नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संडे का अपडेट देने हम आए हैं। 4-5 केस रिलेटेड जो सहारा इंडिया से है उसका अपडेट हम इस वीडियो में बताएंगे। सहारा से भी मुख्य विवाद सबको पता है कि चला गया है 3, 4, 5 और सितंबर को सुनवाई होगा। बीच में कोई सुनवाई होने की नई उम्मीद अभी तक नहीं है। अब बोला जा रहा है विश्व भारती जो संस्थान है उसके द्वारा जो रिट लगाई गई है उसको बीच में मेंशनिंग कराने की बात आ रही है। तो ये कितना % सफल रहता है देखने वाली बात है। खैर, कोशिश अगर हो रही है तो वो सराहनीय है कि इलेक्शन के बीच में ही इस सहारा से भी मुख्य विवाद को फिर से लिस्ट कराया जाए, क्योंकि ना तो सरकार, ना तो सहारा, ना तो सेबी कोई चाह नहीं रहा है कि इलेक्शन के बीच में सहारा से भी विवाद निपटे, क्योंकि इसमें अब फाइनल ऑर्डर पे रखा गया था केस 23 अप्रैल को, और उसमें सेबी के एडवोकेट जाके बताते हैं कि ये गलत लिस्टिंग हो गया है और इसको ऑनेबल जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनके आदेश के बाद बेंच में लिस्ट होना चाहिए। कोर्ट ने बात सुना और कोर्ट ने डेट आगे कर दिया। इसमें यह भी किया जा सकता था कि 2-4-5 दिन आगे का डेट दे के चीफ जस्टिस का परमिशन लिया जा सकता था। अब चीफ जस्टिस साहब हमारे डेली सुनवाई कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एब्सेंट है। तो अगर चाहा जाता तो 5-10 दिन में सुनवाई हो सकता था, लेकिन इसमें कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं थी, सहारा के तरफ से, चाहे सेबी के तरफ से, चाहे सरकार के तरफ से, कोई भी पार्टी। और दूसरे जो पब्लिक के तरफ से एडवोकेट हैं उनको कोई सूचना ही नहीं मिली। जो टैग मामले थे उसको 23 के बदले 22 की सुनवाई करने का यही एक मेंशनिंग करा के ये था, उसका बहाना था कि सारे एडवोकेट उसमें पहुंचे नहीं जो कि ऑब्जेक्शन करेंगे। जिस एडवोकेट लोगों का आपसी तालमेल सही है उन्हीं को बुलाया गया और केस को मेंशन करा के वर्बली और डेट लेके चला गया है सितंबर में। खैर, डेट टला है, हटा नहीं है, केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। अब 2-3-4 महीना में कुछ बिगड़ता नहीं है, ठीक है। इतना दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं तो और करेंगे ही, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 23 तारीख को ही जो पिनक पानी मोहंती वाले में ऑर्डर आया, उसमें ऑर्डर में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, तो उसमें भी कोई अपोजिट पार्टी नहीं था। जो आईए लगाया गया सरकार के द्वारा सीआरसीएस के तरफ से, उसमें अपना ग्रीवांसेस रखा गया कि ये प्रॉब्लम है, 9 महीना में नहीं हो पाया हम लोगों से भुगतान, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, और वेरिफिकेशन संभव तभी होगा कि जब सहारा अपना फॉर्म अपलोड करेगी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि डाटा नहीं दी है, सहारा डाटा नहीं दी है। तो डाटा तो दिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता कि डाटा नहीं। डाटा वहीं दिया गया है सॉफ्ट कॉपी में कि इतना अकाउंट होल्डर है, ये उनका अकाउंट नंबर है, ये उनका जमा राशि है, सॉफ्ट कॉपी में। लेकिन वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है उसमें भी फिजिकली मिलाया जा रहा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म। ये चीज आप लोग टेक्निकली समझिए कि अगर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपना आधार से लगा के और क्लेम कर रहे हैं, तो हमारा आधार और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म जो हमने सहारा में दिया है वो दोनों मैच करेगा तभी आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। जिसमें पहला रीजन यही है कि सहारा ने वो फॉर्म सॉफ्ट कॉपी में अपलोड 100% नहीं करके दिया है अभी तक, जिससे कि सारे लोगों का डिफिशियंसी में बदल के, जिनका अपलोड करके दिया भी गया है तो कुछ किसी के स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी में कुछ है, क्योंकि उतना प्रॉपर तरीके से सहारा का इन्वेस्टमेंट शुरू से अभी तक नहीं रहा है कि आप अब उसको एडिट करने बैठ जाइएगा एक एक स्पेलिंग मिलाने, तो थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा रास्ता भी अभी नहीं नजर आ रहा है, और हमको नहीं लगता है कि इसके अलावा दूसरा रास्ता से भुगतान हो पाएगा। लोग ब्रांच की बातें कर रहे हैं, तो ब्रांच से भुगतान नहीं हुआ है आज तक, ब्रांच से अभी तक कन्वर्जन ही हुआ है। तो फिर अगर रोक हट जाता है सोसाइटियों से तो सहारा कल ही ब्रांच खोल के, चाहे कितना भी बिजली बिल ये सब बाकी है, रेंट बाकी है, लेकिन अगर रोक हट जाएगा री इन्वेस्टमेंट पर से, कल ही उसका ब्रांच खुल जाएगा, वहां पेपर कलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा अब करना नहीं है किसी एजेंट को, ना लोग करेंगे। जब होगा तो अब सरकार के माध्यम से भी होगा, चाहे प्रिंसिपल मिले, इंटरेस्ट मिले, 50% मिले, 25% मिले, जब ही होगा ये पोर्टल के माध्यम से ही होगा। पोर्टल को पर इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अनलिमिटेड पावर दिया हुआ है। जो कमिटी बनी हुई है रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी जी के अध्यक्षता में,
ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको अनलिमिटेड पावर है, आप जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं, जिसमें उनका डिसीजन था कि पहले 10,000 तक सबको दिया जाता है, 10,000 तक नहीं। ऑर्डर में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये डिसीजन है कि सबको, जो भी लोग अप्लाई किए पोर्टल में, उनका डाटा अगर मैच कर गया तो सबको 10,000 रुपया देने का बात कहा गया है। लेकिन अगर फॉर्म ही नहीं है तो मिलान कैसे होगा, जिसके चलते सबका रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा जो फेज था उसमें इंतजार हो रहा है 20,000 से ऊपर का डिफिशियंसी हटाने के लिए, लेकिन मजबूरी यही है कि जब तक टोटल डाटा स्कैन करके सहारा नहीं देती है, तब तक अगर डिफिशियंसी हटाने वाला भी पोर्टल खोल दिया जाए तो फिर से तीसरी बार डिफिशियंसी आ जाएगा। तो हम ये नहीं मानते हैं कि तुरंत आप सबका डिफिशियंसी हटाने वाला पोर्टल खोल दीजिए। आप पहले एश्योर हो लीजिए कि 100% फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप फॉर्म सहारा के तरफ से अपलोड करके प्रोवाइड कर दिया जा रहा है सीआरसीएस को। सीआरसीएस ने भी यही गुहार लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि कमिटी के कहने पर सहारा ने नहीं दिया फॉर्म, तब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आई फाइल हुआ 18 अप्रैल को। बहुत बार तो बोला गया होगा कमिटी मीटिंग में कि आप फॉर्म दीजिए, फॉर्म नहीं दे रही है सहारा, तब जाके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाया गया है कि आप तुरंत इसको डायरेक्ट कीजिए, ऑर्डर कीजिए कि ये फॉर्म दे। ये सोच रही है कि सहारा से भी विवाद में, जैसे कि हम बॉन्ड लोगों से कलेक्शन करा लिए थे, बॉन्ड था ही नहीं, लोग कस्टमर के पास क्या भेजते, तो इस बार भी हम फॉर्म स्कैन देंगे ही नहीं सीआरसीएस को, तो किस चीज से मिलान करेगी। लास्ट में होगा कि ये सफल नहीं रहा पोर्टल और पैसा मेरा रुक जाएगा पेमेंट होना और हमको वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सहारा का सोच है डिले करने का। उस समय भी तो यही सोची थी सीआरसीएस सहारा से भी विवाद में कि बॉन्ड हम कलेक्ट करा लेते हैं और पैसा मेरा सारा वापस हो जाएगा। तो बॉन्ड तो कलेक्ट कराई, लेकिन पैसा वापस हुआ नहीं। सबके आंख में आप धूल झोंक सकते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम है देश का, अगर उसको भी एक चकमा देने में सहारा सफल हो जाती है तो ये तो पूरी व्यवस्था को चैलेंज हो जाएगा। ये कोशिश कर रही है बड़े बड़े एडवोकेट लोगों को रख के, मामला टाल दे रही है, लेकिन मामला टलेगा, हटेगा नहीं। ये जो सोच रही है कि हम किसी न किसी बहाना से डाटा नहीं देते हैं, अपलोड नहीं करते हैं, डिले करते हैं, आखिर होगा क्या मेरे पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। सहारा के पास आप लोग बताइए कि खोने के लिए क्या है। उसका व्यापार बंद हो गया, सुब्रत सहारा जी का देहांत हो गया, उनके बाल बच्चे कहाँ हैं आज तक किसी को पता नहीं है, कहीं डिक्लेरेशन कहीं बोला नहीं जाता है, कोई बयान नहीं आ रहा है, और बहुत लोग टाई और बेल्ट कोट पे पहन के अभी भी गुणगान उसका गा रहे हैं। तो उस चक्कर में नहीं रहना है। सहारा को अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुकी है, वहां से कुछ उम्मीद आप लोग नहीं रखिए, चाहे वो स्टाफ हो, एम्प्लॉय हो या इन्वेस्टर हो, एजेंट हो, जो भी होगा लीगल माध्यम से ही होगा, और सरकार पोर्टल कोर्ट जो करेगा उसी रास्ते पे चलना है, और तीसरा कहीं कोई उपाय नहीं है। इसी क्रम में हम कुछ लोग स्टाफ लोग कॉल कर रहे हैं कि हम लोगों का क्या करना है। तो देखिए, जितना जल्दी आप लीगल में चले जाइएगा, पैसा रिकवरी का उतना ज्यादा चांस है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ था, एम्प्लॉय लोगों के सैलरी के लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें सारे लोगों का मैटर नहीं सॉल्व होगा। उसका आदेश आएगा जो केस किए हैं उनका आदेश हो जाएगा कि इनका पेमेंट कर दीजिए, जो उसके मेंबर हैं, अगर कोई एनजीओ किया है, चाहे उनका कोई संगठन किया है, तो उन लोगों का भुगतान हो, सबका नहीं होगा। और इसमें तो ऑलरेडी इतना 10-20 कंपनी में स्टाफ लोग हैं। एक कंपनी में आप लोग बोलते हैं कि सहारा में काम करते हैं, आप अपना सैलरी स्लिप, आपका पीएफ स्टेटमेंट निकालिए कि किस किस कंपनी से आपका पीएफ जमा हुआ है, उस कंपनी में आप हैं। ये जैसे लोगों को बॉन्ड का इधर से उधर करती है, स्टाफ को भी ऐसे ही की है। 2 साल इस कंपनी में, 2 साल उस कंपनी में, ताकि ग्रेजुटी सबका लाइबिलिटी से मुक्त रहे, और लोगों को कहेगा कि आपको तनख्वाह से मतलब है, तनख्वाह लीजिए और काम कीजिए, किस कंपनी में आपको क्या मतलब है। ऐसा है सहारा ग्रुप के साथ। लेकिन अभी तत्काल में सुप्रीम कोर्ट वाला तो केस चला गया है आपका 20 अगस्त को, जो सैलरी वाला मैटर है वो 20 अगस्त को लिस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस सबका उससे मैटर से कुछ नहीं होने जाने वाला है, इसलिए उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन पटना हाई कोर्ट में ये नया अपडेट है, 3 मामले लिस्ट हुए हैं, सुनवाई के लिए नहीं, केस फाइल किया है और सहारा ने किया है, और इसमें पार्टी हैं लेबर डिपार्टमेंट के, जो इंडस्ट्रियल ये ग्रेजुटी एक्ट 1972 है, उसके तहत ये अपील कह लीजिए, केस कह लीजिए, एक नया 3 केस, एक सहारा का है, एक सहारा क्रेडिट
कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरफ से। सहारा ने ही फाइल किया है और पार्टी हैं मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ के, डीएम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर को बनाया गया है। हो सकता है कि कोई बड़ा ऑर्डर और बड़ा कुछ करने का प्लान हो, और ये बिहार में फाइल हुआ है। बिहार में मतलब पटना के लेबर कमिश्नर। तो इस सैलरी से जुड़ा मैटर है कि कुछ ना कुछ ऑर्डर हुआ होगा इनके अगेंस्ट में, जिसके लिए ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। और तीनों मामलों में क्या होता है हम आप लोगों को आगे अपडेट देंगे। एक सुनवाई हो जाने दीजिए, 2 अप्रैल को केस लिस्ट कराया ही है सहारा, और लंबा चौड़ा ये केस है। 3 मामले, एक सहारा पार्टनरशिप फॉर्म है सहारा इंडिया, और एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सैलरी और लेबर ग्रेजुटी पेमेंट का मैटर है जो कि पटना हाई कोर्ट में नए सिरे से शुरू हो रहा है। तो ये है नया अपडेट सैलरी से रिलेटेड। और आप लोग जहां हैं, अगर आपका संगठन है, आप सब लोग ग्रुप में करें, तो लीगल माध्यम से ही इससे सैलरी भी निकाला जा सकता है। तो कोई अच्छे एडवोकेट को रख के आप लोग केस कर सकते हैं और लेबर कमिश्नर से संपर्क करके लीगल तरीके से ही देगी। ऐसे आप सोच रहे हैं कि सहारा आएगी और 2 साल का मेरा तनख्वाह बाकी है और कहेगी कि चेक अकाउंट में हम आपको दे देते हैं, तो ऐसा संभव इस जन्म में नहीं है। आप लोग लीगल में चले जाइए। दूसरा एक टॉप 20 डायरेक्टर वाला आप बताए थे, वो भी मैटर चला गया है आपका जुलाई में। उसका लिस्टिंग है 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में। हम बोले थे कि उससे पता चले कि टॉप 20 कंपनी कौन सा है, और टॉप 20 डायरेक्टर का एसेट्स का डिटेल मांगा गया था। लेकिन जिस हिसाब से केस को आगे बढ़ा दिया गया है, सब केस जुलाई, अगस्त, सितंबर में चला गया, तो ये भी 16 जुलाई को अब चला गया है। 2 अपडेट ये हो गया। तीसरा है सहारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो अपील फाइल की है आईआरडीए के ऑर्डर के अगेंस्ट में सहारा, उसका सुनवाई हुआ है। 25 तारीख को सुनवाई था। सुनवाई तो नहीं हुआ है, सॉरी, लिस्ट हुआ था केस, और बेंच नहीं मिला। फिर जैसे पिछले बार हुआ था कि बेंच नहीं अवेलेबल है, उसके चलते सुनवाई नहीं किया गया और डेट को आगे बढ़ा दिया गया। तो इसका अगला डेट 13 जून 2024 कर दिया गया। बहुत लोग सहारा लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, तो सोच रहे होंगे क्या होगा। आप लोग सहारा लाइफ का एसबीआई लाइफ में जमा हो रहा है, शांति से अपना जमा करिए। ये कोर्ट का मैटर है अपना, ये लंबा चलते रहेगा, और इसके अपील से इसके पक्ष में फैसला आएगा ये बहुत कम चांस है। तो 13 जून को मामला सहारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो सेबी का अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसमें चला गया। ये तीनों अपडेट हो गया केस से रिलेटेड। चौथा है क्यूसॉप से रिलेटेड हम वर्क कर रहे हैं। क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यूसॉप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सेंट्रल, ये कंपनी एक्ट से कंपनी नहीं बनी हुई है, ये पार्टनरशिप फर्म होगा। जो भी इसका संविधान होगा उसमें जाए। केवल यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का हमने एक्सेल में फॉर्मेट दिया था और बोला था कि हमको आप लोग भर के और मेल कर दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी ही, एक्सेल सीट ही, जिसमें हमने फॉर्मेट जारी कर दिया था। और ब्रेन ऑफ बिहार 2022@gmail.com पे आप लोगों को मेल करना था। मेल आईडी आप लोग नोट कर लेंगे। ब्रेन ऑफ बिहार पूरा लिखना है, स्पेलिंग मिला लीजिएगा हमारे चैनल से, ब्रेन ऑफ बिहार कोई स्पेस नहीं, 2022 पे वो एक्सेल सीट खाली अभी मेल कर देना है। जितने लोगों का एक्सेल सीट आएगा उसमें सही सही डाटा देना है, और बॉन्ड ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए, तभी डाटा भरना है, चाहे आप एजेंट हैं चाहे जमा करता है। कल होके बॉन्ड ओरिजिनल का अगर जरूरत पड़ जाए तो आप बोलिएगा कि मेरे पास नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा। बॉन्ड या उसका रिसिप्ट, दोनों में से कोई एक आपके पास रहना चाहिए। कन्वर्जन नहीं हुआ रहना चाहिए किसी सोसाइटी में। आप अगर क्यूसॉप से कहीं कन्वर्ट करा के नया सर्टिफिकेट ले लिए सोसाइटी का, तो वो क्यूसॉप में नहीं रहा, उसका नहीं हम मांग रहे हैं। और 30-40 लोग हमको भेजे हैं, लमसम 2-3 करोड़ का क्लेम हो जा रहा है। ये 6 तारीख को, जो 6 मई को लिस्ट हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर आने की उम्मीद है क्यूसॉप का, जो आपका एनसीएलटी में अपील फाइल की है। अगर लिक्विडेशन हो जाता है उसी अपील से, उसी की ऑर्डर से एनसीएलटी के, तो हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, आगे इसमें बढ़ेंगे। और विशेष बात क्यूसॉप के लिए हम जल्द ही एक जूम मीटिंग करेंगे, सबका डाटा मिला रहे हैं, मिला लेंगे 30 तारीख तक जूम मीटिंग करके सब इसको बता देंगे किसका आ गया किसका बाकी है। घबराने की कोई बात नहीं है, सब सिस्टमेटिक हम करेंगे। इसमें आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि मेरा छूट गया, ये हो गया, कहीं अभी क्लेम नहीं हो रहा है। एक इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों से मांगे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 तारीख वाले ऑर्डर में, कम से कम 6 तारीख वाले सुनवाई में एनसीएलटी में पहुंचे। चाहे वो किस माध्यम से पहुंचेगा वो मेरी जिम्मेवारी, कि हम लोग भी हैं। अगर सिग्मा चेन का पेमेंट करके मामला सेटल हो जाता है, तो वहां भी हम लोग का क्लेम रहे कि हम लोग भी लेनदार
हैं क्यूसॉप में, इसका कंपनी क्या कर रही है। हालांकि अभी तक तो फायदा ही उठा रही है एनसीएलटी ऑर्डर का, हर एक जगह ये लगा दे रही है कि मामला कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में चली गई ताकि हमको पैसा नहीं देना पड़े, जबकि सच्चाई ये है कि ये स्टे इसको मिला हुआ है एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, जिसका ऑर्डर भी हम ग्रुप में डाल दिए थे कि कहीं अगर क्यूसॉप का मामला हो और ये बोले कि मेरा एनसीएलटी में मैटर है, तो एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में ये अपील फाइल की हुई है और अपील में रोक दिया गया है एनसीएलटी के प्रोसेस को कि जब तक अपील फाइनल नहीं हो जाता है आगे कुछ लिक्विडेशन के वाला केस में नहीं होगा, जिसका अब 6 मई को क्या आदेश आता है देखने वाली बात है। ये रहा पोर्टल से अपडेट, ये सहारा का केस से रिलेटेड। अब पोर्टल पे हमने देखा कि एक चीज आप लोग देखिएगा, तीसरा फेज का जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं उसमें बोला गया है कि इसके बाद 20,000 कोई लिमिटेशन पैसा का नहीं रहने वाला है। जो दिखाया जा रहा है ऑल डिपोजिटर जो होंगे उनका डिफिशियंसी हटाने का दिया जा सकता है टोटल, चाहे वो आपका 5 लाख हो चाहे 10 लाख। अब डिफिशियंसी हटाने के लिए क्या क्या चाहिए पेपर आप लोग रेडी करके रखें। अब आईटीआर मांगा जा रहा है, उसका मांगा जा रहा है, वो क्या करेगी इसका अभी कमेटी डिसाइड करेगी जेडी साहब के। और उसमें कोर्ट में यही बोल दिया कि कोई आपका ग्रीवांसेस है, क्योंकि इन्वेस्टर भी 1-2 लोग वहां अपीयर हुए हैं अपना अपना ग्रीवांसेस लेके कि मेरा 5 लाख है, मेरा 10 लाख है, ये प्रॉब्लम है। तो मामला को सुन के रिजेक्ट नहीं किया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया जाए कि आपका मामला सुना गया ठीक है, लेकिन आप कमिटी से संपर्क कीजिए। ऐसा होता है कि आप कुछ फाइल करते हैं और उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया कि मतलब आपका गलत है, तो गलत नहीं बोला गया, डिस्पोज ऑफ मतलब उसको खत्म कर दिया गया कि आप सीधे कमिटी से मिलिए, जो भी आपका ग्रीवांसेस है आपका कमिटी सुनेगी। लेकिन कमिटी का नाम पता एड्रेस अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि कैसे संपर्क करें, कैसे अपना वहां पे परेशानी बताए। खैर उम्मीद यही करते हैं कि पोर्टल पे पोर्टल पे जो है सहारा के तरफ से फॉर्म अपलोड कर दिया जाएगा ताकि वेरीफाई करके आगे का भुगतान लोगों का, हम लोगों को पैसा से मतलब है, पैसा जिस हिसाब से मिले। एक डिजिटल रूप में डाटा चला गया है सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट को के संज्ञान में भी आ गया कि 84,750 करोड़ का क्लेम आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में 5वां नंबर पॉइंट कहिएगा लिखा है कि जो आपको तरीका अपनाना पड़े जल्द से जल्द पेमेंट करने का, आप उसके लिए स्वतंत्र है। मतलब अनलिमिटेड पावर दे दिया गया है जो कमिटी बनी है रेड्डी साहब की अध्यक्षता में। चाहे आपको कोई स्टाफ बढ़ाना पड़े, सिस्टम बढ़ाना पड़े, सहारा के तरफ से कुछ करना पड़े, तो जो भी है सबके लिए उनको बोल दिया गया है कि इंडिपेंडेंट है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, कमिटी को पावर दिया जाता है ताकि लोगों का पैसा जल्द से जल्द तेजी लगे कीजिए भुगतान। ये 5वां नंबर पॉइंट जो ऑर्डर है 23 तारीख वाला उसमें लिखा गया। खैर इस पे कितना अमल होता है देखने वाली बात है। अभी तक तो लोगों को निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ठीक है, डेट टला है, हटा नहीं है और 2-3 महीना में कुछ जाता नहीं है, तब तक पोर्टल पे और प्रक्रिया तो यही रहने वाली है। चाहे सारा से भी मुख्य विवाद भी अगर खत्म हो जाएगा तो पैसा इसी माध्यम से आना है। तो इसीलिए सब लोग जो बच गए हैं, पोर्टल पे कोई लास्ट डेट नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। डिफिशियंसी हटाने के लिए आप लोग रेडी रहिए। सारे लोगों को अगर खोल दिया जाता है तो जल्द से जल्द इसको हटा के हम लोगों को लाइन में लग जाना है कि हम लोग चारों तरफ से सही हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत पेपर में कमी बेसी है तो उसके लिए भी कमिटी को ध्यान देना चाहिए कि सहारा का जो जमा होता था वो उतना केवाईसी कंप्लायंस से शुरू से नहीं होता था। कोई गलत नहीं है, लेकिन केवाईसी कंप्लायंस 100% सही तरीके से नहीं हुआ जिस तरह से बैंक में होता है। क्योंकि अगर गलत रहता तो 84,750 का क्लेम नहीं आता और 1,22,00,000 लोग अभी अप्लाई कर चुके हैं। और डेथ क्लेम जिसका मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद हुआ, वो बहुत लोग अभी भूल गए हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इन लोगों को छोड़ के इतना का क्लेम आ गया है। और हमको जो डर था कि 86,000 करोड़ टप जाएगा, लेकिन इसको वहीं पे रोक दिया गया है 84-85,000 करोड़ पे कि ये टपे नहीं तो जो एफिडेविट दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया था वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो ज्वाइनिंग पॉइंट था वो जोड़ के लोग अप्लाई कर रहे हैं। और क्या सुप्रीम जो हाई कोर्ट में डाटा दिया गया था ज्वाइनिंग पॉइंट के साथ दिया गया था, ज्वाइनिंग पॉइंट को लायबिलिटी मानी थी सहारा? ये सोचने वाली बात। लेकिन ये सब बात तो हम लोग को पता नहीं रहा। हम लोग अनुमान और अपना दिमाग लगा के बताते हैं कि ये चीज हो सकता है जैसा हम लोगों को लगता है।
खैर अपडेट तो हम करते रहेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, अब यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग बच के रहिए, लू चल रहा है, और जैसा अपडेट रहेगा फिर हम करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।